दूरदर्शन किसान पर। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर पिछले 9 साल से आज ये हमारा 16वां आदरणीय प्रधानमंत्री। अभी आपने देखा होगा सिर्फ 3-4 उदाहरण के माध्यम से पिछले 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोकल फॉर वोकल के साथ साथ समाज जीवन का ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने लाइव कॉन्टेक्ट नहीं किया हो। हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु बने, हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बने, हिंदुस्तान में हर तरह की संपदा हमारे पास उपस्थित है। जैसे आज ही उन्होंने कमल के फूल के रेशे से, पत्ते के रेशे से जो कपड़े की व्यवस्था बताई और भिन्न भिन्न प्रकार की हर एपिसोड में वो कोई न कोई नया विषय लेकर आते हैं। उससे गांव के लोग प्रभावित होते हैं, गांव का जीवन प्रभावित होता है। गांव में जो आजकल बेरोजगारी या कोई प्रकार की चीज़ें रुकी हुई थी, हमारी ऐसी जो संपदाएं थी जिनको हमको ज्ञान नहीं था, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के फ्लोर पे आ रही है। और आज मन की बात का हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व तारीफ कर रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो ग्रामीण जीवन से अपना लाइव संपर्क कैसे करे। मन की बात के साथ साथ आज जो 16वां एपिसोड पूरा हुआ, मुझे लगता है इसका पूरा विश्लेषण पार्टी कर रही है कि कितने लोगों को अब तक जोड़ा और किस प्रकार की नई चीज़ें जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में उन्होंने दिए। सामाजिक जीवन स्तर हमारा ऊपर उठे, हम स्वयं सक्षम बने। इसीलिए लोकल फॉर वोकल के नाम से हर जगह कोई न कोई हमारी चीज़ पड़ी है। हम पहले भी याद करते थे हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, उन्हें हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, उन्हें हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने और दुनिया हमारे यहाँ से सीखी। ये दुर्भाग्य रहा पिछले 60-65 साल कि हम दुनिया से सीखने लगे थे, जबकि नालंदा और तक्षशिला जैसे 2000 साल पुराने विश्वविद्यालय थे, पूरी दुनिया में पढ़ने आया करती थी। लेकिन बीच का समय ऐसा निकला, कुछ साल आक्रांताओं ने हमको लूटा, कुछ साल देश में शासन व्यवस्था ऐसी रही जो मैं और मेरे परिवार की तरह उलझे रहे, मेरी पार्टी के पास उलझे रहे। आज ऐसा प्रधानमंत्री आया तो समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग उन्नतिशील हो, समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग आगे बढ़े, समाज में शिक्षा बढ़े, समाज का स्वास्थ्य ठीक रहे, गांव का उन्नति हो, गांव का विकास हो। ये सारी चीज़ सुन करके और मैं लगातार हर महीने सुनता आया हूँ। और आज जिस प्रकार से उन्होंने 16वां एपिसोड में, तो आपने देखा होगा आज समाज जीवन के हर वर्ग से उन्होंने लाइव। सर, ये लगातार बढ़ रही है, ग्रामीणों की एसोसिएशन लगातार मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस का जो रिएक्शन आता है बार बार मन की बात को लेकर। देखिए, कांग्रेस का रिएक्शन स्वभाव है, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं। उनको किसने रोका था कुछ करने के लिए? लगभग 65 साल एक परिवार ने इस देश पर राज किया। हम तो थोड़े समय के लिए आए, उनको किसने रोका था? अच्छे अफसर भी उनके पास थे, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। वो एक परिवार में उलझे रहे, एक खानदान में उलझ रहे और देश को लूटने में उलझे रहे। इसी वजह से कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। आज जनता देख रही है और जो उदाहरण प्रत्येक हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, आप स्वयं देखें कि किस तरह के नए लोगों को आगे जम्मू कश्मीर से लगाकर, मणिपुर से लगाकर, तेलंगाना से केरल तक के लोगों को आपने देखा, सुना। सर, ये बताइए, अभी मन की बात कर रही है, निकालेगी सर, कांग्रेस विरोध कर रही है, सर, अभी विरोध कर रही है। लोकतंत्र में हर एक दल को अपना प्रकट करना, अपना विचार रखना, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है। मैं उसका कोई लेना देना नहीं। ये जवाब तो देखिए राजनीतिक क्षेत्र में और लोकतंत्र में इसका जवाब मतदाता देता है और मतदाता लगातार पिछले 9 वर्षों से जवाब देता आया रहा, इसलिए इसकी हमें चिंता। सर, अभी प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, कांग्रेस के शासन में क्या लगता है, कांग्रेस के शासनकाल में? सर, आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है रायपुर में, क्या नहीं है, वीरन को क्या घटना मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन ये लोकल। माधुर जी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात अभी करते हैं, कांग्रेस के शासनकाल में क्यों की बात होती है? वो लोग किस तरह की बात करते थे डेवलपमेंट को लेकर? वो अपने परिवार की बात करते थे, उनके युवराज को समझ में कैसे आवे, अक्ल कैसा है वो करते थे। तो थोड़ी सी अक्ल आई है, वो कम से कम मंदिर जाने लगे, जनेऊ पहनने लगे, मस्जिद जाने लगे। इतनी अक्ल शायद उनके
60 साल 65 साल के विश्लेषण में आई होगी, ऐसा मेरा मानना। ये चुनाव तक लगातार आप लोग अब सरकार को घेरने की तैयारी में अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके तैयारी नहीं करती है। एक चुनाव बीतते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्ष आगामी चुनाव को, आगामी सारे संगठन की रचना को आपने देखा होगा। जब से प्रभारी बना हूँ मैं डायरेक्ट अब तक छत्तीसगढ़ के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्रियों से संपर्क कर चुका हूँ और जिलों में मैं लगभग 8 से 9 जिलों का प्रवास कर चुका हूँ। तो हमारा काम निरंतर चलने वाला है। खाली चुनाव को ध्यान में रख करके हम आगे नहीं बढ़े। कांग्रेस कह रही बीजेपी में गुटबाजी। दौरा किया है, सप्ताह भर आपने दौरा किया, बसपा भी गए, दुर्ग भी गए, रायपुर भी बैठकें हुई। जो उत्साह जो वायुमंडल देख रहा हूँ और जिस प्रकार से जनता की सहभागिता में देख रहा हूँ, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं, भारी बहुमत से सरकार बनाने। सर सभी सीटों में जो विस्तारक बनाए गए हैं सर, कांग्रेस हमेशा चुनाव जब आता है तो कोई न कोई लालच प्रबोधन जनता को देती आई है। जनता समझ चुकी है अब तक क्या किया उन्होंने, वो भी जनता जान चुकी है और उसका उत्तर पिछले चुनाव में देख लीजिए, आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस। सर सभी सीटों में जो विस्तारक बनाए गए हैं उनके कुछ ध्येय किस तरह से है, किस तरह की देखिए ये पार्टी का संगठनात्मक काम है। मैं राजनीति का हमारे काम को 2 हिस्सों में बांटता, एक पॉलिटिकल काम और दूसरा टेक्निकल काम। तो ये जो हमारा टेक्निकल काम है, जैसे हमारे नेता ने स्लोगन दिया है कि बूथ जीता चुनाव जीता, तो बूथ तक हमारी अप्रोच प्रॉपर हो, हम अधिकतम मतदान करवाएं, उसकी रचना। तो विस्तारक का काम ये रहता है वो पूरा समय एक विधानसभा जो अन्य विधानसभा का है, एक विधानसभा में रह करके वो वहाँ के बूथ से लगाकर, शक्ति केंद्र से लगाकर, मंडल की व्यवस्थाओं से लगाकर, नव मतदाताओं को जोड़ने से लगाकर, समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग, अभी आज आपने देखा होगा कि समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग के प्रमुख लोगों का मेरे से सम्मान करवाया गया। इसके पीछे भाव यही है। तो विस्तारक मात्र चुनाव तक, पूरे समय तक वहाँ हमारी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करें, ये विस्तारक का। ठीक है, थैंक यू।